ओम शांति। आज 5 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। तो बाबा कहते हैं, ये दूर के मुसाफिर कौन है? शिव बाबा दूर का मुसाफिर है, वो आते हैं साथ ले चलने के लिए, लेकिन उनका अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो आकर के शरीर में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं, फिर साथ ले चलते हैं। वही आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं। और बाबा कहते हैं, दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्माएं किसको गति सदगति नहीं दे सकते हैं। तुम बच्चे ही इस समय बाप के मददगार बने हो, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाने। बाप का स्थापन किया हुआ ये यज्ञ है। परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, जितना बाप समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो रावण भी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। उसका राज्य छीना जा रहा है आधा कल्प के लिए, तो विघ्न तो डालेंगे ही। तो विघ्न पड़ते जाते हैं और कभी कभी बच्चों को सहन भी करना होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अब साथ चलने की तैयारी तुम बच्चों को करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, भगवान समर्थ होते भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पड़ने ही है। तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, गीत बजता है लेकिन उस गीत का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे हैं कन रस। अब बच्चे जानते हैं, दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है, हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते है। ये आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूं। टेम्पररी शरीर में आते हैं तो टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूं। तुम स्थायी जीवात्माएं हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूं, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूं। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है,
रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। न जानने का मुख्य कारण है पवित्रता का बंधन है, पवित्र बनना पड़ता है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। देह होते हुए भी देह को भूल अपने को आत्मा समझना, ये भी मनुष्य को बंधन लगता है। एक तो पवित्रता का बंधन, दूसरा देह न समझकर आत्मा समझना, ये भी बंधन लगता है। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापस तो सबको जाना है। प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है। प्रलय हो जाए तो भारत खंड ही समाप्त हो जाए। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। हम भी बाबा के मददगार बने। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो, तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही गाया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। आते भी है तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। मधुबन आते हैं तो समझते हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली। इसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहने हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरवों ने खेल खेला, जुए का खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, पांडवों को हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। ये सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरव और यौवन की। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाप का डायरेक्शन क्या है? कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र।
ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्व विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्व विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत बनना है। पढ़ना भी है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते। ये भी बाबा डिसिप्लिन सिखाते, सगीर कुमारियों को हम ले नहीं सकते। वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं, आती जाती रहे सेंटर पर। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूं। बाबा जो मुसाफिर है सदा गोरा रहता है, प्योरिटी में रहने वाला हूं। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं जो सबको हसीन बना दे। बाप समझाते हैं मैं आया हूं रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है, ब्रह्मा बाबा का शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही है इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला ही नहीं रही है। जब वही आत्मा पहले नंबर में थी तो 16 कला संपूर्ण थी और अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहां आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई जानते ही नहीं है। बल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़े हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूं। वह तो मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण दे अभिमान आ जाता है। शिव बाबा को न जानने कारण स्वयं को भी आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मनिश्चय करो। दुनिया के कोई सत्संग में तो कोई समझाते नहीं कि अपने को आत्मनिश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं। क्यों? क्योंकि दे अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा कोई कहेंगे तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, थोड़ा बहुत है। वह गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही गीता का एपिसोड
वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माम एकम याद करो। लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई है, विजयी माला विष्णु की गाई जाती है। अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, माला में ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम अभी धीरे धीरे चढ़ती कला में हैं। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम में, फिर वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आए हैं। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप को मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आए हैं। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया है। भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वह न धारणा करेंगे न कराएंगे, उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। बाबा कहते पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। जब किराए पर चढ़ाते तो वह हो गया सेकंड हैंड। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, बाबा से मिलने की कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके।
माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, क्या समझाया है? अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं रावण भगवान से भी तीखा है। ऐसे तो तीखा हो नहीं सकता है, लेकिन बाबा की निर्माणता, बाबा कहते भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्र में भी लिख दिया है, श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है, ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं। बैठे तो यहां ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहां हो परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहां स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। बाबा को भी आराम आ जाता है। नाम ये किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, मुरझा नहीं जाता है, खुशबू फैलती रहेगी। यहां भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। जो खिले हुए खुशबूदार फूल है, उनके आगे बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहां भटकता तो नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा, समाना और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा, सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए
सदा यही याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। सामना किसी व्यक्ति का नहीं, माया का सामना करना है। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।